हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रोमंती इंस्टीट्यूट में। आज की ये वीडियो 12th क्लास केमिस्ट्री की वीडियो है। केमिस्ट्री में हमारा लेसन 11 चल रहा था, एल्कोहल, फिनॉल तथा ईथर। तो उसकी हमने अब तक 7 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ये आपकी 8वीं वीडियो है और इस वीडियो में आज का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है आपका, जिसका नाम है मेथिल एल्कोहल। इसको वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना आप, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 2021 एग्जामिनेशन। ठीक है, मैथ के क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन इस तरीके से आता है, ये 2020 में भी आया था, 19 में भी आया था, 2018 में भी आया था। क्वेश्चन, मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का वर्णन कीजिए, या मेथिल अल्कोहल बनाने की विधि का समीकरण लिखिए। कभी कभी इस तरीके से 2020 में ऐसे आया था, पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण किस तरह से होता है, इसका वर्णन कीजिए। तो ये क्वेश्चन, और वास्तव में यदि देखा जाए तो पायरोलिग्नियस अम्ल द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण, या सीधे सीधे आप एथिल अल्कोहल का लकड़ी के आसवन द्वारा, भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण पढ़ लोगे, उसी के अंदर आता है ये। तो अभी समझ में आ जाएगा आपको। तो सबसे पहले हम मेथिल अल्कोहल का निर्माण पढ़ते हैं, जो बहुत ही पॉपुलर विधि है और मोस्टली ये विधि ही यूज में लाई जाती है। तो ये क्या है? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। क्या पढ़ेंगे हम? लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। किस तरह से होता है ये चीज सीखेंगे। ठीक है, लकड़ी के भंजक आसवन द्वारा मेथिल अल्कोहल का निर्माण। राइट, चलिएगा। तो देखो, इसको पढ़ने से पहले तो आपको मेथिल अल्कोहल ही पता होना चाहिए। मेथिल अल्कोहल का एक दूसरा नाम होता है मेथेनॉल। क्या होता है? मेथेनॉल। या एक और नाम होता है इसका कार्बिनॉल। क्या होता है? कार्बिनॉल। इसका सूत्र क्या होता है? सूत्र होता है इसका CH3OH। राइट, तो ये होते हैं, ये इनके नाम है। मेथेनॉल बोल दो, या आप इसको कार्बिनॉल बोल दो, या मेथिल अल्कोहल बोल दो। राइट, तो ये हैं और इसका फॉर्मूला ये होता है CH3OH। ऑब्वियसली सभी को पता होगा। अब हमारे ये लकड़ी के भंजक, पहले तो ये भंजक आसवन क्या होता है? भंजक आसवन होता है लकड़ी को जलाना, लकड़ी को जलाना। और वो भी कैसे? एक वायु की अनुपस्थिति में एक तेज टेम्परेचर, अधिक टेम्परेचर पर गर्म करना, ये कहलाता है आपका लकड़ी का भंजक आसवन। ठीक है, तो अब मतलब क्या? लकड़ी को भंजक का मतलब भूज दो, गर्म कर दो। ठीक है, तो देखिएगा कैसे। आपको सबसे पहले हम क्या करते हैं, लकड़ी को लेते हैं। ध्यान से समझ, एक एक स्टेप को समझ लेना, बहुत ही प्यार से हर चीज समझ में आ जाएगी। पूरा देखिएगा, पूरी विधि आपको समझ में आ जाएगी। देखिएगा, मैं तुम्हें डायग्राम के थ्रू समझाऊंगा। हमने क्या ले ली? लकड़ी ले ली। भंजक आसवन तो समझ में आ गया कि वायु की अनुपस्थिति में लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को गर्म करना, गर्म करने के बाद में फिर उसकी जो वाष्प बनेगी उसको ठंडा कर देना, वही आपका लकड़ी का भंजक आसवन कहलाता है। ठीक है, यानी कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में जलाना, वही भंजक आसवन कहलाता है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसको सबसे पहले हम करेंगे इसको गर्म। क्या करेंगे? गर्म करेंगे। और वो भी कैसे? वायु की अनुपस्थिति में। तो यहां पे लिख देंगे हम कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़े को वायु की अनुपस्थिति में गर्म करके ठंडा करने पर। ठीक है, हमने क्या किया कि लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को एक बड़ी सी गाड़ी में रखा, लोहे की गाड़ी में, और उसको एक रिटार्ड में रख देते हैं। तो उसमें क्या हो जाता है? वो लकड़ी जलती है, तो उससे वो वहां पर वायु नहीं रखते और तेज गर्म करते हैं इसको लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर। कितने पर? लगभग 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर इस पर गर्म करते हैं इसको। तो इसकी जो वाष्प बनती है उसको ठंडा करने से हमें 3 पदार्थ प्राप्त होते हैं। तो इसको ठंडा करेंगे तो हमें क्या चीज मिलती है? 3 चीजें मिलती हैं। वो कौन कौन सी चीजें हैं? एक एक करके हम सभी के नाम लिखेंगे।
सबसे पहले कास्ट गैस, सबसे पहले क्या, कास्ट गैसें या कास्ट गैस। एक यहां पे क्या है, आसुत द्रव, आसुत द्रव और कास्ट कोयला, कास्ट कोयला, ये तीन चीजें मिलती हैं हमें जब हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करके ठंडा कर लेते हैं उस वाष्प को, तो हमें तीन चीजें प्राप्त होती हैं, कास्ट गैस, एक आसुत द्रव और एक कास्ट कोयला। तो कास्ट गैस में बहुत सारी गैसें होती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CH4, C2H6, C2H4, इस तरीके की गैसें रहती हैं, आदि कर दे रहा हूं, इसमें ये सारी गैसें मिलती हैं। ठीक है, तो ये कास्ट गैस क्या होती है, कास्ट गैस कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन, एथाइन, एथेन, एथाइन, इन गैसों का मिश्रण होती है, राइट। और दूसरा आसुत द्रव क्या होता है, ये एक प्रकार का जो हम उस वाष्प को ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर एक द्रव मिलता है, उसको हम आसुत द्रव कहते हैं। और बेसिकली इसी में होता है वो पायरोलिग्नियस अम्ल। ठीक है, तो पहले हम इसको समझेंगे, इसके बाद में जो बचा हुआ होगा, मान लीजिए लकड़ी को आप जला दोगे और जलाने के बाद में उसकी वाष्प को आप ठंडा कर लोगे, तो ठंडा करने में हमें देखो, मान लीजिए मेरे पास में सपोज दैट एक लकड़ी है, सपोज दैट ये लकड़ी है, लकड़ी के टुकड़े हैं। अब देखो इसमें क्या होगा, जब हमें इसको मैं वायु की अनुपस्थिति में इसको मैं जलाऊं, कभी तुम्हें लकड़ी जलती हुई देखोगी तो उसमें से एक पानी सा द्रव सा निकलता है। ठीक है, इसी तरीके से हम इस लकड़ी को जलाएंगे और उस जलाने के बाद में तो नीचे तो क्या बचेगा, ये लकड़ी का कोयला बच जाएगा, जो ऊपर जो गैस निकल जाएगी, उड़ जाएगी, वो गैस है होगी। और बीच में जो वाष्प जो बनेगी उसके दौरान जब हमारी गैस जलेगी, जब हम लकड़ी को जलाएंगे तो उससे गैस भी निकलेगा, धुआं सा निकलेगा, उसके साथ में वाष्प भी निकलेगी। उस वाष्प को हम संघनित्र में हम क्या कर लें, ठंडा कर लें, तो ठंडा करने पर एक द्रव बन जाएगा, और जो शेष बचा हुआ क्या रहेगा, कोयला रहेगा। तो ये कास्ट कोयला भी समझ में आ गया। आसुत द्रव, अब देखिएगा जो आसुत द्रव होता है इसमें दो चीजें मिलती हैं, क्या, देखिएगा ये आसुत द्रव इस तरीके का होता है। आसुत द्रव ऐसा समझिएगा कि नीचे इसमें बहुत सारा गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है, गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ रहता है, ये आसुत द्रव है, ऐसा समझिएगा। ये क्या है आपका, आसुत द्रव। आसुत द्रव, आसुत द्रव में दो चीजें मिलती है, कि नीचे चिपचिपा गाढ़ा द्रव, चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, कास्ट तार, क्या बोलेंगे, कोल तार, कोल तार या कास्ट तार। ठीक है, ये तुमने कभी देखा है सड़क जो बनती है, जो काला काला जो होता है आपका, जिससे सड़क बनाई जाती है, जैसे तारकून बोलते हैं, तारकोल बोलते हो आप। ठीक है, यही है तारकोल यानी कोल तार, समझ में आएगी, जिससे सड़क बनाने के इस्तेमाल करते हैं, वही होता है कोल तार। तो जब मेथेनॉल बनता है तो उसके जो हमारा जो द्रव बनता है उसके नीचे का सतह रहता है गाढ़ा गाढ़ा। तुम लकड़ी को कभी जला के देखना, वो जहाँ पे वायु ना आए इस तरीके से, तो वहां पे एकदम पानी सा द्रव सा बनेगा और उसके नीचे गाढ़ा गाढ़ा कुछ काला काला पदार्थ रह जाएगा, उसको बोलते हैं हम कास्ट तार, यानी कि आपका तारकून जिसे बोलते हैं, तारकोल जिसे बोलते हैं, जिससे सड़क बनती है, जो काला काला पदार्थ रहता है वो। और इसके ऊपर यानी ये द्रव जो होता है, द्रव के ऊपरी सतह पर एक द्रव रहता है, यानी कि एक पानी जैसा लिक्विड जैसा रहेगा। इस लिक्विड को हम बोलते हैं, इस लिक्विड को हम बोलते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल, पायरोलिग्नियस अम्ल बोलते हैं इसमें। ठीक है, तो ये होता है पायरोलिग्नियस अम्ल। अब पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या चीज मिलता है, वो चीज देख लो, पायरोलिग्नियस, देखिएगा पायरोलिग्नियस अम्ल में तीन चीजें मिलती हैं बेसिकली। एक होता है आपका एसिटिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, तो इसका CH3COOH, और इसकी जो मात्रा की यदि मैं बात करूं तो इसकी मात्रा 8 से 10% होती है, राइट। चलिएगा, और फिर दूसरा नंबर पे आपका रहता है इसमें मैथिल एल्कोहल भी रहता है। क्या रहता है इसमें, मैथिल एल्कोहल भी रहता है, मैथिल एल्कोहल। मैथिल एल्कोहल का फॉर्मूला क्या, CH3OH। जो इसकी जो परसेंटेज होती है
वो होती है भाई 3 से 4%। कोई किताबें 1 से 3% बोलती हैं, कोई किताबें 3% बोलती है, कोई किताब 4% बोलती है। बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे मॉडल हैं, सब में ऐसा ही दे रखा होता है, लगभग 3 से 4% लगभग, ठीक है, रहता है। और फिर रहता है आपका एसीटोन। एसीटोन का फॉर्मूला CH3COCH3, ये इसमें एसीटोन भी मिलता है। और एसीटोन लगभग रहता है आपका 0.5 से 1% के समथिंग, ठीक है। कोई कोई किताब 1 से 2% बोलती है, तो कोई कोई किताब आपका केवल 0.5% बोलती है, तो कोई किताब 1% बोलती है। तो समझ जाना, मतलब 1% के समथिंग समथिंग, ठीक है, नहीं समथिंग है लगभग, ठीक है। तो ये भी कोई किताब यहाँ पे सीधे 10% कह देती है, कोई 9% कहती है, तो और कुछ किताबें 8 से 10% कहती हैं। तो मैं वो लेवल ले रहा हूँ एक, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं। मोस्टली आपसे ये नहीं पूछा कितने परसेंट पाया जाता है, या फिर परसेंटेज पूछागा तो लगभग लगभग देगा, ठीक है। तो अब आपसे कोई पूछने लगे पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है, कि जब हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं, तो उसके द्वारा प्राप्त वाष्प को हम जब ठंडा करते हैं, तो उस ठंडा करने पर हमें एक द्रव प्राप्त होता है। इस द्रव की निचली सतह में एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रहता है, जम जाता है, जिसको हम कोलतार या काष्ठतार कहते हैं, जो सड़क बनाने के काम में लाया जाता है। और इस पदार्थ के ऊपर एक लिक्विड यानी कि एक जलीय द्रव रहता है, इसी को हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। और इस पायरोलिग्नियस अम्ल में एसिटिक अम्ल, मैथिल अल्कोहल तथा एसीटोन पाया जाता है। मुख्य रूप से ये चीज पाई जाती है। तो समझ में आ गया पायरोलिग्नियस अम्ल क्या होता है। तो यहां तक का तो तुम्हें प्रोसेस समझ में आ गया, यही चीज लिखनी है आपको, ठीक है। ये चित्र बना दो इस तरीके से, तो आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब नेक्स्ट लेवल यहां से चलता है आपका लकड़ी के भंजन आसमन द्वारा मैथिल अल्कोहल के निर्माण में। ये चीज तो करनी है। अब यहां के बाद में एक क्वेश्चन डायरेक्टली यहीं से उठ के आता है, कि सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो अब यहां तक तो पहुंच गए। सबसे पहले हमने क्या किया, लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को काट यानी गर्म किया, सूखी लकड़ी के टुकड़ों को, उसको एक यानी लोहे की गाड़ी में रखा, उसको रिटायर्ड में रख दिया, और एकदम वायु की अनुपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर उसको गर्म किया। तो वहां से एक वाष्प बनी, उसको संघनित्र में ले गई, ठंडा किया, तो वहां से जो वाष्प के जब बन रही थी वाष्प, उसमें कास्ट गैस निकल गई। तो इसमें गैसों का मिश्रण ये था, एक द्रव बिना, तो द्रव में दो चीजें मिली। द्रव के नीचे का गाढ़ा चिपचिपा पदार्थ मिलता है, जिसको हम कोलतार कहते हैं। और इस द्रव के ऊपर यानी कि आसुत द्रव में दो सतह बन जाती हैं। आसुत द्रव में दो सतह बन जाती हैं, या आसुत द्रव ठंडा होने के बाद दो लेयर में या दो परतों में विभक्त हो जाता है। पहली निचली परत में चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रहता है, काले रंग का चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसे हम कोलतार या काष्ठतार कहते हैं। और इसके ऊपरी सतह को हम द्रव यानी ऊपरी सतह को हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। समझ में आ गई। यानी कि ये दो लेयर में डिवाइड हो जाता है, एक काले रंग की, एक ऊपर रहेगी नॉर्मल, ठीक है। तो ये चीज है। और कोयला तो बचा, जो शेष बचे पदार्थ को हम कोयला कहते हैं, ठीक है। अब हमारा मेन उद्देश्य स्टार्ट होगा कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल अल्कोहल कैसे बनाया जाता है। तो यहां तक तो क्लियर हो गया। अब पायरोलिग्नियस अम्ल से मैथिल अल्कोहल बनाएंगे, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहां तक समझ में आ गया। पायरोलिग्नियस अम्ल में ये 3 चीजें पाई जा रही हैं। अब सिंपल सा प्रोसेस है। पायरोलिग्नियस अम्ल को एक फ्लास्क में रखते हैं, अभी बताते हैं। चलो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है कि नहीं, ठीक है। चलिएगा एक बार और मैं आपको बता दे रहा हूं मिटाने से पहले, कि सबसे पहले हम लकड़ी के छोटे छोटे टुकड़ों को वायु की अनुपस्थिति में 500 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म करते हैं। गर्म करने से कास्ट गैस मुक्त हो जाती है, और इससे प्राप्त वाष्प को हम ठंडा संघनित्र के द्वारा ठंडा करते हैं, तो आसुत द्रव प्राप्त होता है, तथा शेष बचे पदार्थ को हम कोष्ठ कोयला कहते हैं, जो कि बाहर निकल जाता है, ठीक है। अब इस आसुत द्रव को जब हम ठंडा करते हैं, तो इसमें दो परतें बन जाती हैं। निचली सतह को या निचली परत में एक चिपचिपा गाढ़ा पदार्थ रहता है, जिसको हम कोलतार या काष्ठतार कहते हैं, तथा इसकी ऊपरी परत में
ऊपरी परत को हम पायरोलिग्नियस अम्ल कहते हैं। ऊपरी परत को हम क्या कहते हैं? पायरोलिग्नियस अम्ल। पायरोलिग्नियस अम्ल में मुख्य रूप से एसिटिक अम्ल 8 से 10% तथा मेथिल अल्कोहल 3 से 4% व एसीटोन 0.5 से आधे से 1% रहता है। अब यहां से आगे का प्रोसेस देखिएगा, इसका मिटा दे रहा हूं। अब समझते हैं पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथनॉल का निर्माण किस तरीके से होता है। राइट, तो ये क्वेश्चन आ चुका है, डायरेक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आया था 2020 में कि पायरोलिग्नियस अम्ल से मेथनॉल बनाने की विधि का सचित्र वर्णन कीजिए। तो इसलिए मैंने चित्र के साथ समझा रहा हूं, चित्र पे ड्राइंग पे मत जाना, ड्राइंग थोड़ी सी ऐसी लई दी है, लेकिन आपका काम हो जाएगा यदि ऐसा ही बना दिया तो। ठीक है, तो देखिएगा सबसे पहले एक एक प्रोसेस समझते हैं। तो सबसे पहले तो ये चीज फिर से आपको रिवाइज करा दे रहा हूं मैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या क्या चीज होती है? पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 चीजें पाई जाती हैं। आपका क्या? एसिटिक अम्ल, मेथनॉल यानी कि मेथिल अल्कोहल तथा एसीटोन। ठीक है, अब आपसे बात करें एसिटिक अम्ल की मात्रा कितनी बताई थी? 8 से 10% एसिटिक अम्ल की मात्रा बताई थी। मेथनॉल की मात्रा कितनी होती है? आपकी 1 से 4% यानी 2 से 4% मेथनॉल की मात्रा रहती है और 0.5 से 1% के लगभग उसमें क्या रहता है? एसीटोन रहता है। तो तीनों चीजें लिखी हुई हैं। पायरोलिग्नियस अम्ल में 3 चीजें, एसिटिक अम्ल, मेथनॉल, आपका एसीटोन। अब हम क्या करते हैं, एक गोलपेंदी का फ्लास्क लेते हैं, इसको एक ये क्या रखा हुआ है ऐसे करके, ये है आपका बालू ऊष्मक। बालू ऊष्मक के नीचे यहाँ पे क्या लगा है? बर्नर रखा हुआ। बर्नर के इसमें सबसे पहले गोलपेंदी के फ्लास्क में परिभाषा क्या लिखनी है, ये चीज मैं बताते जा रहा हूं, समझते जाना और लिखते भी जाना। ठीक है, क्या सबसे पहले गोलपेंदी के फ्लास्क में एक कीप के द्वारा पायरोलिग्नियस अम्ल डालते हैं। ये देखिएगा, ये आपका यहां से हम डाल रहे हैं पायरोलिग्नियस अम्ल। ये क्या है? आपका पायरोलिग्नियस अम्ल है, यहां के द्वारा इसमें डाल दिया। पायरोलिग्नियस अम्ल डालकर इसको हम गर्म करते हैं। जैसे ही हम पायरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करते हैं तो इससे क्या होती है? वाष्प बनने लगती है, इसकी वाष्प। ठीक है, अब इस वाष्प को हम एक दूसरे फ्लास्क में नली के द्वारा प्रवाहित करते हैं। ठीक है, पायरोलिग्नियस अम्ल को गर्म करते हैं तो इसकी वाष्प बनती है। वाष्प को हम एक दूसरा फ्लास्क है, इसको भी गर्म कर रहे हैं। इस फ्लास्क में पहले से चूने का जल, जिसको लाइम वाटर, क्या लाइम वाटर इंग्लिश में बोले तो LIME, लाइम वाटर। लाइम वाटर क्या होता है? आपका CaOH का ट्वाइस। ठीक है, चूने का जल, और इसको गर्म करते हैं। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प को गर्म चूने के जल में प्रवाहित करते हैं या चूने के जल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं। तो जैसे ये चूने के जल में प्रवाहित होती है पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प, तो पायरोलिग्नियस अम्ल में क्या चीज पाई जा रही है कि एसिटिक अम्ल है और आपका मेथनॉल है और एसीटोन है। तो क्या होता है कि जैसे ये वाष्प यानी कि पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प इसमें आती है तो ये चूने के पानी से क्रिया करती है। तो क्रिया के दौरान सबसे पहले एसिटिक अम्ल 8 से 10% होता है। इसीलिए जो एसिटिक अम्ल होता है तो एसिटिक अम्ल की जो वाष्प है चूने के पानी से क्रिया करके क्या बना लेती है? कैल्शियम एसीटेट बना लेती है। तो देखो ये जो बना हुआ है ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। तो ये क्या चीज है? कैल्शियम एसीटेट। तो लिख दे रहा हूं मैं आपका कैल्शियम एसीटेट। क्लियर है? तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया पूरा पॉइंट, यहां तक क्लियर हो कैल्शियम एसीटेट कैसे बना, कि सबसे पहले हमने पायरोलिग्नियस अम्ल को एक फ्लास्क में डालकर गर्म किया, जिससे पायरोलिग्नियस अम्ल की जो द्रव है उसको गर्म करते जाएंगे तो वाष्प बन जाएगी। तो वाष्प बनी, वाष्प को एक नली के द्वारा एक दूसरे फ्लास्क में प्रवाहित किया। इस फ्लास्क में पहले से ही चूने का पानी मौजूद है जिसको गर्म कर रहे थे। तो ये चूने का पानी कैसा है? गर्म चूने का पानी पहले से मौजूद है। इसमें जैसे ही ये पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प आई तो ये किससे? चूने के पानी से क्रिया करने लगी। तो चूने के पानी में कौन क्रिया करता है? ये एसिटिक अम्ल क्रिया करता है, क्योंकि पायरोलिग्नियस अम्ल की वाष्प में क्या चीजें? ये 3 चीजें। 3 चीज में से क्या है? एसिटिक अम्ल क्रिया करके इसके चूने के जल से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बना लेता है, जबकि मेथनॉल और एसीटोन की वाष्प ज्यों की त्यों रहती है। मेथनॉल
और एसीटोन की वाष्प को हम फिर से एक नली के द्वारा प्रवाहित करते हैं। इस रास्ते में इसमें क्या लगा हुआ है, संघनित्र लगा हुआ है। संघनित्र का मतलब क्या है, इसके चारों बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर रहता है। बहुत ज्यादा कोल्ड वाटर की वजह से ये क्या होती है, वाष्प बहुत ज्यादा ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब क्या है, वाष्प को हम ठंडा करेंगे तो फिर से द्रव बन जाएगा। तो ये मेथेनॉल और एसीटोन की संघनित्र में है प्रवाहित करते हैं इसकी वाष्प को, तो यहां से जाती हुई तो ये वाष्प फिर से क्या बन जाती है, द्रव बन जाती है। तो ये मेथेनॉल और एसीटोन द्रव रूप में प्राप्त हो जाता है। यहाँ पर किस रूप में प्राप्त हो जाता है, द्रव रूप में प्राप्त हो जाता है। ये द्रव रूप में प्राप्त हो गया। अब इस द्रव रूप का यानी द्रव रूप से हम क्या करते हैं, इसका प्रवाजी आसवन करते हैं। क्या करते हैं हम, प्रवाजी आसवन। प्रवाजी आसवन के द्वारा हम मेथेनॉल यानी कि मेथेनॉल और आपका एसीटोन को अलग कर लेते हैं। एसीटोन को अलग अलग कर लेते हैं। अब इस मेथेनॉल में थोड़ी सी अशुद्धियां रहती हैं। क्या रहती हैं, इसमें थोड़ी सी अशुद्धियां पाई जाती हैं। इसीलिए अशुद्धियों के कारण ही हम इसको क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट। क्या बोलते हैं, कास्ट स्प्रिट। कास्ट स्प्रिट कहते हैं। और इस कास्ट स्प्रिट से 99 पॉइंट यानी कि बोले तो प्योर मेथेनॉल बनाने की कई सारी विधियां हैं, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां तक कास्ट स्प्रिट बनाना यानी यही मेथेनॉल होता है। यहां पर ये बन गया मेथेनॉल। तो अब इस पूरे को लिखना कैसे है पेपर में, वो चीज समझ लीजिए। तो क्या लिखोगे कि सबसे पहले हम पायरोलिग्नस अम्ल को एक फ्लास्क में भरकर उसको गर्म करते हैं, जिससे उसकी वाष्प बन जाती है। इस वाष्प को हम एक चूने के जल से भरे दूसरे फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं, जहां यह इस वाष्प में उपस्थित एसिटिक अम्ल चूने के जल से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बनाकर अलग हो जाता है, तथा मेथेनॉल और एसीटोन की वाष्प शेष बचती है, जिसे हम दूसरी नली के द्वारा एक संघनित्र से होते हुए एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं, यानी द्रव रूप में एकत्रित कर लेते हैं। ऐसा लिख दीजिए। ये यहाँ के बाद में ये कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, कैल्शियम एसीटेट बन जाता है, तथा मेथेनॉल और एसीटोन की वाष्प शेष बचती है, जिसको एक संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं, जिसको एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, संघनित्र में प्रवाहित करके द्रव रूप में प्राप्त कर लेते हैं और इसे एक ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। अब इस ग्राही में मेथेनॉल और एसीटोन को प्रवाजी आसवन के द्वारा अलग अलग कर लिया जाता है। इस मेथेनॉल में कुछ अशुद्धियां रहती हैं, इसीलिए इसे हम कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, कास्ट स्प्रिट भी कहते हैं। और इस कास्ट स्प्रिट से प्योर 99% का मेथिल अल्कोहल काफी सारी विधियों के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। बहुत सारी विधियां हैं, जैसे कि आपका मैं एक आध विधि का नाम भी आपको बता दे रहा हूं जो आपको पता रहे। तो इसकी विधि है, एक निर्जल कैल्शियम क्लोराइड के द्वारा हम इसको प्राप्त कर लेते हैं। संश्लेषित विधियां हैं, ऑक्जेलिक अम्ल के द्वारा हम इसको प्राप्त कर लेते हैं, यानी कि प्योर एथिल अल्कोहल प्राप्त कर लेते हैं। तो आई होप कि आपको ये पूरी की पूरी विधि आपको यहाँ पर समझ में आ गई होगी, राइट। तो ये है आपका पूरा का पूरा प्रोसेस। एक बार और मैं आपको समझा दे रहा हूं कि सबसे पहले हम पायरोलिग्नस अम्ल को एक फ्लास्क में भरकर गर्म करते हैं, जिससे इसकी वाष्प बनने लगती है। इस वाष्प को एक नली के द्वारा यानी कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अर्थात चूने के जल से भरे फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं। इस वाष्प को एक बार शुरू से देखो कि पायरोलिग्नस अम्ल को सबसे पहले पायरोलिग्नस अम्ल को एक फ्लास्क में भरकर गर्म करते हैं, जिससे इसकी वाष्प बनने लगती है। इस वाष्प को एक नली के द्वारा चूने के जल से भरे एक फ्लास्क में प्रवाहित करते हैं, या चूने के जल में प्रवाहित करते हैं। इस वाष्प में उपस्थित एसिटिक अम्ल चूने के जल से क्रिया करके कैल्शियम एसीटेट बनाकर अलग हो जाता है, तथा मेथेनॉल और एसीटोन की वाष्प शेष बचती है, जिसको एक नली के द्वारा संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। संघनित्र में यह वाष्प द्रव रूप में बदल जाती है और एक ग्राही में एकत्रित कर लिया जाता है। फिर इसे ग्राही में एकत्रित कर लेते हैं। इस ग्राही में मेथेनॉल और एसीटोन का द्रव रहता है, जिसको प्रवाजी आसवन के द्वारा
अलग अलग कर लिया जाता है, मेथनॉल और इसको अलग कर लिया। मेथनॉल में कुछ अशुद्धियां रहती हैं, इसी कारण हम इसको कास्ट स्पिरिट भी कहते हैं। तो क्लियर, कितना समझ में आ गया? तो यही इसका पूरा प्रोसेस समझ में आ गया। बस यहां से आपका एक चीज बचती है, कभी कभी पूछ लेता है कि भाई ये कैल्शियम एसीटेट यानी एसिटिक अम्ल से कैल्शियम एसीटेट बना, तो इसकी रिएक्शन और बता दो, तो रिएक्शन और सीख लो। तो इस चित्र को मिटाने का मन नहीं कर रहा, पर कर लीजिए, ये चित्र बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। चलिएगा, क्या बताया था हमने? कैल्शियम एसिटिक अम्ल से कैल्शियम एसीटेट कैसे बनता है? तो देखिएगा, CH3COOH ये है आपका एसिटिक अम्ल, और एसिटिक अम्ल की क्रिया हम CaOH का ट्वाइस से कराकर क्या बनाना? कैल्शियम एसीटेट। तो CH3COO का ट्वाइस Ca, ये है आपका कैल्शियम एसीटेट। ठीक है, बन गया कैल्शियम एसीटेट। अब देखना जरा, ये CH3COO, देखो यहां पर ध्यान समझना, देखो रिएक्शन संतुलित कैसे होती है। अभी मैंने कुछ नहीं लिखा, ये आपका चूने का पानी है, यानी कि चूने का पानी से क्रिया करके क्या बना ले रहा? कैल्शियम एसीटेट बना ले रहा है, कैल्शियम एसीटेट बना दिया इसने, ये एसिटिक अम्ल है। अब देखो जरा कि भैया यहां पे देखो ये क्या है? CH3COO, यहां पे देखिएगा CH3COO है, इसका ये ट्वाइस कर रखा है, तो मतलब क्या है? इसका भी यहां पे 2 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, 2 की मल्टीप्लाई, तो यानी ये डबल, तो यहां से 2H बच गए, यहां से 2H बचे, और यहां पे कितना है? O है, एक Ca यहां पर आ गया, Ca आ गया, यहां पे 2 O बच रहे हैं, क्योंकि O के साथ में 2 की मल्टीप्लाई हो गई। आंख मीच के आपको क्या लिख देना? 2H2O लिख देना, देख लो, नहीं तो 2 O आ गए, 4H, देखो H के साथ 2 की मल्टीप्लाई, और एक यहाँ पर एक H बच रहा है, 2 की मल्टीप्लाई है, 4H बच रहे हैं, तो 2H2O। मैंने क्या बता रखी है? एक शॉर्ट ट्रिक बता रहा है कि जितने O बचे उतने ही H2 लगा दो, 2H2O, काम खत्म, बन गई संतुलित। तो इस तरीके से ये बन जाता है अलग। तो ये कैल्शियम यानी कि एसिटिक अम्ल आपका कैल्शियम एसीटेट बनाकर अलग हट जाता है, बाकी की जो वाष्प बन के अपना फिर से वो बना लेती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में जो भी आपको समझाया वो अच्छी तरह से कर लेना है, क्योंकि ये पेपर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिन बच्चों ने अभी तक हमारा सेकंड चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है मनोज सर वाला, वो चैनल सब्सक्राइब कर लेना, उसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, क्योंकि अब आपका क्रैश कोर्स स्टार्ट होने वाला है, बिल्कुल फ्री होगा, तो आप किसी का भी लॉस नहीं होना चाहिए। और मेरे पास से जो पढ़ने वाला प्रत्येक स्टूडेंट 95, 85 और 90% से प्लस ही आने चाहिए, 85 से कम नहीं आने चाहिए। बस मेहनत कितनी भी करवा लो मुझ पे, और आपको भी करनी पड़ेगी। ठीक है, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर लेना, और बाकी तो आपको इस चैनल को जिसने नहीं किया वो इसको कर लेना। और मिलते हैं खूबसूरत सी वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।